दुनिया में कितने सारे गाने बने हैं, आपको कोई अंदाजा है? ये सारे गाने सिर्फ 7 स्वरों के अलग अलग डिजाइन से बने हैं। पर ऐसा होता कैसे है? जैसे वंदे मातरम का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कैसे है? वंदे मातरम सारे मापा मापा, वंदे मातरम मापा निसा निसा। हर गाने के पीछे कोई ना कोई सरगम है और 7 स्वरों को ही उलट पलट के पता नहीं कितने गाने बनाए गए हैं। तो आपको कभी लगा कि मैं भी एक गाना कंपोज करता हूं या करती हूं? आज हम सीखेंगे उसके सिंपल तरीके कि आप किस किस तरीकों से गाने को कंपोज कर सकते हैं। कुछ लोग गाना लिखते वक्त ही गाने की कोई धुन उनके दिमाग में चलती रहती है। जैसे मैं गाने लिखती हूं तो ऑटोमेटिकली एक धुन मेरे दिमाग में चलती रहती है और फिर मैं उसी धुन को गाने में थोड़ा सा फेरबदल करके डाल देती हूँ। उदाहरण के लिए ये गाना सुनो जो मैंने लिखा है। आसमां में तारे हैं कितने सारे, चमकते चम चम चम, बिजलियों की है तारे चमकते किनारे, है जाने कहाँ पे हम। अब ये गाना जब मैं लिख रही थी तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक धुन चल रही थी गाने की और मैंने उसी में उसको फिट कर दिया। कुछ लोग पहले एक स्वरों का डिजाइन बनाते हैं और उससे धुन बनाकर फिर उसमें शब्द डालते हैं। जैसे एक स्वर माला बनाते हैं हम, सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा, नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी। अब ये 2 लाइन की स्वर माला बनाई हमने। अब हम इसमें शब्द डालने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आओ 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 गुन गुन, गाओ 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 छम छम। ऐसे ही अलग अलग स्वरों का डिजाइन बना के एक धुन बनाते हैं और फिर उसके अंदर शब्द फिट कर देते हैं। तीसरा एक तरीका है जो जब कोई शास्त्रीय संगीत सीखता है तो वो राग सीखता है जो कि अलग अलग नोट पैटर्न्स या डिजाइन्स पे बेस्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों को उससे भी मदद मिल जाती है। वो राग के जो नोट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक धुन बनाते हैं और फिर उसमें शब्द को फिट कर देते हैं। तो ये तीनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप आपके दिमाग में जो धुन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सरगम की छोटी छोटी स्वर माला बना के एक धुन बना सकते हैं, या फिर आपने अगर क्लासिकल संगीत या किसी भी तरीके का फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है उससे सीखी हुई ट्यून्स को भी आप गाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके आप एक खूबसूरत गाना लिख सकते हैं। आप लोगों ने वो गाना सुना है, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। या फिर वो गाना, अलबेला सजन आयो रे। या फिर बागा विच फुल टंगिया। या फिर जगजीत सिंह की कोई भी गजल। भारत में ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके का संगीत गाया और बजाया जाता है, पर हम उन्हें 4 मेन कैटेगरीज के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहला है शास्त्रीय संगीत या फिर क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में कर्नाटक और हिंदुस्तानी 2 तरीके के क्लासिकल म्यूजिक आते हैं जो भारत में गाए और बजाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेमी क्लासिकल या फिर उपशास्त्रीय संगीत। इसमें दादरा, टप्पा, कजरी, चैती जैसी फॉर्म्स को गाया और बजाया जाता है। तीसरी कैटेगरी है सुगम संगीत की। सुगम संगीत में गजलें, भजन, गीत इस तरीके की फॉर्म्स को परफॉर्म किया जाता है। और चौथी कैटेगरी है फोक संगीत की, फोक म्यूजिक की। फोक यानी लोक संगीत, लोक यानी लोगों का संगीत जो उनके त्योहारों, उनके उत्सवों, किसी के जन्म, किसी की मृत्यु या फिर किसी भी खुशी या गम का हिस्सा होते हैं।
अलग अलग टाइम पर गाए और बजाए जाते हैं। और इसी कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैरायटी हमें पूरे भारत में मिलती है। हर स्टेट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन का अपना एक फोक है। इन सबसे अलग एक पॉपुलर म्यूजिक की भी कैटेगरी है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा बॉलीवुड का म्यूजिक या फिर सिनेमा का म्यूजिक, जिसमें ये सारे जॉनर्स का एक मिक्स क्रिएट होता है। वो क्लासिकल को भी गाते हैं, वो फोक को भी गाते हैं, वो सेमी क्लासिकल को भी गाते हैं और इन सबको मिलाकर एक पॉपुलर म्यूजिक लोगों तक पहुंचाते हैं। तो भारत के अलग अलग तरीके के संगीतों को सुनिए, जानिए और उन्हें सीखने की कोशिश कीजिए।